दोस्तों, मैं हूं राहुल अबुआ। आज सुनिए दीपांशु यादव की लिखी कहानी द लास्ट शिफ्ट। लक्की की एक नई कंपनी में नई नई सेल्स की जॉब लगी थी। नया होने के कारण लक्की को इस फील्ड में काम करने का कोई अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर्स के अनुसार इस काम को किया करता था और उसके सीनियर्स उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट पूरा करने का दबाव बनाते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके एक सीनियर की कॉल आई और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह के लिए जाने को कहा गया। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5:30 बज रहे थे। बाहर मौसम काफ़ी खराब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी है। साथ ही साथ तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। लकी का वहां जाने को मन तो नहीं किया, लेकिन सीनियर्स के ऑर्डर को वो मना नहीं कर सकता था। लकी वहां जाता तो लौटने में देर हो जाती। ये सोचकर उसने अपने सीनियर को कहा भी, सर मेरे हिसाब से इस टाइम वहां पर जाना ठीक नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं कल चला जाऊं। इस पर उसके सीनियर ने गुस्सा होकर बोला, सेल्स वाले बंदे समय नहीं देखा करते। इस फील्ड में वैसे भी बहुत कंपटीशन है। जा सकते हो तो बताओ, वरना फिर मैं ये किसी और को दे दूं। अपना टारगेट पूरा करने के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान परेशान सा वो तेज बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वहां पर पहुंच गया। ये एरिया भी लोगों की आवाज से हर वक्त रोशन रहता है, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंचा। वहां पर कोई भी नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था वो आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम खत्म करके अपने घर निकल गया था। लकी खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो वहां कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। लकी ने खुद से कहा, यार ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहां रुक भी तो नहीं सकता। यार ये प्राइवेट नौकरी भी ना। वो खुद से बातें करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बाइक चलाने में बहुत तकलीफ भी हो रही थी। वो अभी कुछ दूर ही चला था कि उसकी बाइक बंद पड़ गई। वो अपनी बाइक को ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी ही उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो अपनी साइड से इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल ही था। तभी कुछ देर बाद सामने से एक कार आती हुई नजर आई। लकी के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हुई। अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसे तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर रुकी नहीं। तो लकी के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर वो कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वो कार रिवर्स में आकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई थी अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारे के लैंपों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पतरे उतरे हुए थे, मानो वो कार किसी हादसे का शिकार हुई हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देख सम्मोहित सा हो गया। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, हाँ भाई, कहाँ जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज सुन लक्की का सम्मोहन टूट गया। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा
अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और वो कंबल में खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए वो डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसके नाक में आई। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, भाई नहीं चलना है तो बता दीजिए, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था, लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई, मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो भैया। इस पर ड्राइवर ने कहा, हम तो यहाँ मदद करने के लिए ही हैं, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। ये कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। वीरान अंधेरे में लकी को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी, मगर उसे मदद की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसके कहने पर लकी पीछे की सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहां पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। लकी उनके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे वो बुजुर्ग आदमी और वो महिला लक्की की ओर अजीब निगाहों से देखने लगे। उनकी सफ़ेद आंखें लक्की के मन में डर पैदा कर रही थी। जब से वो इस कार के पास आया था, तब से एक अजीब सी गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये गंध आखिर किस चीज़ की है। लकी अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था। अभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगे। जैसे वो पास आ रहा था, वो बदबू पड़ती जा रही थी, साथ ही में ठंड भी। लकी ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा भी बिल्कुल सफेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हों, और उस पर लगे चश्मे की ग्लास टूटी हुई थी। लकी डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर ऐसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते हुए ही उसके साथ के सब लकी की ओर घूर कर देखने लगे। उन सब की आंखों में एक खालीपन सा था। ये देखकर लकी थोड़ा सा परेशान हो गया था। लकी ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वो बुजुर्ग डर कर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। लकी ने अपने हाथ में सिगरेट का डिब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। लकी ने गुस्से में चलती हुई कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर अपनी जेब में वापस रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहां बैठा बच्चा और महिला भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगे। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। लकी ने ध्यान से देखा तो उन सब के शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। लकी बहुत डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लकी को चीखते देख वो कार ड्राइवर और जोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी, उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मांस लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद ब खुद जलने लगे। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध और तेज होने पर लक्की को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज की है। वो गंध इंसानों को जलाने पर शमशानों से आती है।
लकी का डर के कारण बुरा हाल था। सारी जलती हुई लाशें लकी के पास ही थी। तभी सभी लाशें लकी से चिपट गई और अब लकी का शरीर भी जलने लगा। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। सड़क पर आवन जावन भी शुरू हो गई थी। लकी का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला। कार में बैठे हुए लोग उसकी लाश को देख रहे थे। लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि लगता है सालों पुरानी कार जलने का हादसा कल रात को दोबारा से हो गया। दोस्तों, आप सुन रहे थे दीपांशु यादव की लिखी कहानी द लास्ट शिफ्ट। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।